पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने तहरीक तालिबान के लीडर को मार दिया है। पाकिस्तान का क्लेम है कि नूर वाली महसूद को हमने मार दिया है, लेकिन नूर वाली महसूद की तरफ से बयान आता है कि हम जिंदा हैं। वो भाई साहब अपना ऑडियो जारी करके कह देते हैं कि हम अभी बढ़िया हैं, और जगह और बता दें हम पख्तूनवा इलाके में बैठे हुए हैं, लोड मत लीजिए, आपके पास ही हैं हम। इनके इस तरह के बयान के बाद में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि भाई साहब अभी भी वो वहीं हैं, आप परेशान मत होइए। भाई इस बात पर अफगानिस्तान के अंदर मजे लिए जाने शुरू हो गए कि पाकिस्तानियों अब समझ में आ गया कि तुम्हें असल में चुभ क्या रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ट्वीट होने लगे कि पाकिस्तान कैन नॉट टॉलरेट अफगानिस्तान रिलेशन विद इंडिया। बोले ये असल में पचा नहीं पा रहा है। क्या नहीं पचा पा रहा है? भारत से हुए रिश्तों को नहीं पचा पा रहा है। ये जो लाइन है ना कि अफगानिस्तान भारत से हुए पाकिस्तान भारत के रिश्ते नहीं पचा पा रहा है, ये इस समय का सार बना हुआ है। अफगानिस्तान के बहुत से हैंडल्स पाकिस्तानियों को चिढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान स्प्रेड दिस र्यूमर बिकॉज अफगानिस्तान हैज जस्ट एस्टेब्लिश्ड रिलेशन विद इंडिया बट वी विल स्टिल मेंटेन रिलेशन विद इंडिया। बोले ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जहां तहां देखो हर जगह यही पाकिस्तानियों को लोग खींच खींच करके लेकर आ रहे हैं कि सुनो पाकिस्तानियों, तुम जो भी कर रहे हो बता दें कि हम भारत के साथ रिश्ते में हैं, हम भारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान में ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत दिखाई जा रही हैं पाकिस्तानियों को चिढ़ाने के लिए कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और तस्वीर दिखा दी। लॉन्ग लिव फ्रेंडशिप विद इंडिया, तस्वीर दिखा दी। कारण बोले भाई इन दोनों की म्यूचुअल केमिस्ट्री समझने वाली चीज है। अच्छा, ये बात समझने वाली है तो चिंता देने वाली भी है, क्योंकि इन भाई साहब ने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के कहने पर चाबहार पोर्ट का एक्सेस रुकवा दिया था। भारत पाकिस्तान से बाईपास होते हुए अफगानिस्तान को मदद भेजने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट का यूज करता था, लेकिन पाकिस्तान गया और जाकर के अमेरिका से कहा कि आप भारत को ना एक्सेस मत करने दो उस पोर्ट का। तो भारत ने यह बात अच्छे से बताई अफगानिस्तान के लोगों को कि देखो आप ये समझो, पाकिस्तान चाहता तो चाबहार पोर्ट पर अमेरिका से यह दबाव नहीं डलवाता। वो चाहता कि अफगानिस्तान को सहायता पहुंचे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचे, तो वो पहुंचती, किसी तरह की बाधा नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर यह काम किया। भारत ने यह बात उन लोगों को अच्छे से समझा दी। बोले हम तो चाबहार आप ही लोगों के लिए खोले थे, लेकिन ये भाई साहब वहां जाकर के रो दिए कि साहब ये तो भारत वाले यहां से आएंगे, तो अब देख लो आप। बस इसी बात को भारत ने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। भारत में आए हुए आमिर खान मुत्तकी जो कि तालिबान के नेता हैं, विदेश मंत्री हैं, उनको भारत ने प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट दे दिया। अब रेस्पेक्ट प्रॉपर तरीके से देने का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए। अफगानिस्तान में वर्ष 2020 के बाद से और भी 21 से तालिबान का शासन है, लेकिन दुनिया में कोई भी देश उनके शासन को मानता नहीं है। लेकिन भारत ने उनके नेता को विदेश मंत्री के रूप में अपने विदेश मंत्री के सामने बिठा दिया, और हमारे विदेश मंत्री उन्हें योर एक्सीलेंसी कह करके संबोधित कर रहे हैं। इससे ज्यादा इज्जत और क्या चाहिए। भारत ने उन्हें यह सम्मान दे दिया कि तुमको हम मानते हैं कि तालिबान ही अफगानिस्तान का शासक है। यह अपने आप में तालिबान की एक बहुत बड़ी विन है। तालिबान भारत में बैठा है और भारत के साथ टेबल टॉक कर रहा है। भारत इस डिप्लोमेसी को केवल और केवल पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता। मतलब कल एयर स्ट्राइक हुई और आज विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री के साथ टेबल साझा करते हैं, दोनों के बीच बातचीत होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, और इसी बीच में भारत के विदेश मंत्री बोल देते हैं कि हमारा जो तकनीकी मिशन था ना आपके काबुल में, हम उसे अपग्रेड कर रहे हैं और अब हम अपनी एम्बेसी खोल रहे हैं। साथियों, एम्बेसी तभी खोली जाती हैं जब आप दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्वीकारते हैं। आप मानते हैं कि दो देश हैं जिनके बीच में व्यवहार है। आप अफगानिस्तान में अब तक तालिबान को स्वीकार ही नहीं किए थे। आप जैसे ही एम्बेसी खोलने की बात करते हैं, क्या आप वाकई में तालिबान को स्वीकारते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ही सत्ता में है? आंसर है जी हां। इनडायरेक्टली इंडिया ने तालिबान की सरकार को स्वीकार कर लिया है। इनडायरेक्टली भारत ने तालिबान को कह दिया है कि अगर आप शासन में हैं तो हमें आपके साथ ही रिलेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करके हमने अपनी पुरानी एम्बेसी को वहां खोल दिया है। आपको याद होगा ये वो तस्वीरें हैं जब अफगानिस्तान की सत्ता को हटाकर तालिबान ने शासन लिया था, अमेरिकी सेना को भागना पड़ा था, और उस समय पर अगर अमेरिका के सपोर्ट में कहिए या भारत प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी एम्बेसी को वहां छोड़कर चला आया था। भारत ने अपनी एम्बेसी को छोड़ करके वहां पर एक टेक्निकल मिशन चला रखा था जो मानवीय सहायता के काम आता था, लेकिन हम उसे छोड़कर चले आए थे। भारत ने कहा कि हम इसे फुल ऑपरेशनल अब करने जा रहे हैं। हम अपनी टेक्निकल टीम की जगह पूरी तरह टीम बिठाने जा रहे हैं। दोनों की मुलाकात होती है।
कल के सेशन में मैंने जानकारी दी थी कि दोनों के पीछे कुछ फ्लैग लगने थे। भारत ने आज जो चीज नहीं मानी वो अफगानिस्तान का फ्लैग नहीं माना। इसके चलते सम्मान में हमने अपना भी फ्लैग यहां नहीं लगाया। मतलब इन दोनों के यहां पर फ्लैग लगना था, इंडिया का फ्लैग, और यहां पर तालिबान का फ्लैग लगना था। तालिबान के लोग अपना फ्लैग लिए चलते हैं, भारत ने अफगानिस्तान के ही फ्लैग को इनकी एम्बेसी पर लगाया हुआ है। ऐसे में दोनों के पीछे फ्लैग ना होना यह दर्शाता है कि भारत ने अपना फ्लैग भी इनके सम्मान में, कि देखिए हम आपका फ्लैग मानते नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए विदाउट फ्लैग हम आपके साथ डिप्लोमेसी करते हैं। यहां पर दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों के वार्म वेलकम होते हैं, बाइलेटरल टॉक्स होती हैं, और भारत अपनी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर कहकर के मुत्तकी को संबोधित करता है। अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी, अर्थात भारत ने इन्हें तालिबान नहीं अफगानिस्तान कह के ही संबोधित किया। यह तालिबान के लिए बहुत बड़ी विन है। बदले में क्या अफगानिस्तान खुश हुआ? बिल्कुल खुश हुआ। भारत ने जैसे ही अपनी रुचि दिखाई कि साहब हम आपके साथ में चलना चाहते हैं, भारत ने बकायदा धन्यवाद बोलते हुए अफगानिस्तान से कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने भड़काने का आपको प्रयास किया था, यह कहते हुए कि भारत ने ड्रोन चला दिया है अफगानिस्तान में। यह न्यूज फेक न्यूज फैलाई थी इन लोगों ने कि भारत ने ड्रोन चला दिया, अफगानिस्तान में जाकर लगा। तो अफगानिस्तान खुद निकल करके आया था और उसने यह कहा था कि नहीं, भारत का कोई भी ड्रोन हमारी सीमा के अंदर नहीं आया है। यह भड़काने का जो प्रयास था पाकिस्तान का, उसको जब डिनाई किया था, भारत ने उसी समय पर अफगानिस्तान को धन्यवाद बोला था और कहा था कि आपका स्वागत है भारत के अंदर। और भारत का उस समय बनाया हुआ डिप्लोमेटिक रिलेशन आज काम आया, और उसके चलते दोनों विदेश मंत्री आमने सामने बैठे हैं। भारत ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि आपने उस समय पर भारत का साथ दिया था, आपने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध किया था, आपने पाकिस्तान का इस हमले पर विरोध किया था, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। भारत ने बकायदा इन्हें याद दिलाते हुए कहा कि आपके यहां की क्रिकेट टीम को बनाने में भी भारत का बड़ा योगदान है। अफगानिस्तान खुद भी इस बात को मानता है और भारत भी इस बात को मानता है। भारत ने इनकी क्रिकेट टीम को खड़ा किया है, ट्रेनिंग दी है, सपोर्ट्स दिए हैं, जिसके चलते आज अफगानिस्तान भी क्रिकेट के अंदर अपना पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। इसके साथ साथ अब सवाल यहां पर एक और बड़ा आता है, वो ये कि भारत की तरफ से इन्हें एक बात का धन्यवाद और दिया गया, और वो धन्यवाद था कि जिस चीज के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को लपेटा, अमेरिका ने असल मायने में मिनरल्स के लिए ही तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की थी। अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं। मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान में भी लगभग $1 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं, जिस पर चीन और अमेरिका नजर बनाए बैठे हैं, और अफगानिस्तान में भी 1 ट्रिलियन वर्थ के मिनरल्स हैं। अब उन मिनरल्स के लिए भारत ने धन्यवाद दिया तालिबान का और कहा कि धन्यवाद, आपने हमारी कंपनियों को अपने यहां आने का कहा है। आपको बता दूं कि $1 ट्रिलियन की ही मिनरल्स वो हैं जिसके लिए अमेरिका बगराम एयरबेस वापस चाहता है। अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में यह गलती महसूस कर रहा है कि हमने छोड़कर अफगानिस्तान गलती की। मिनरल्स की जरूरत तब नहीं पता था कि लिथियम या फिर रेयर अर्थ इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे, हमें वो लेना चाहिए। न्यूज मीडिया में कई बार इसकी चर्चा भी बाहर निकल करके आई है। ऐसे में भारत को जो इनविटेशन के लिए, माइनिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए वहां से इनविटेशन मिला है, इसका भारत ने उन्हें धन्यवाद दिया है। इसका मतलब आने वाले समय में ना केवल चीन ही अफगानिस्तान के अंदर मिनरल्स निकाल रहा होगा, बल्कि भारतीय कंपनियां भी मिनरल्स निकाल रही होंगी। इनकी तरफ से भी भारत को इस बात के लिए धन्यवाद दिया गया। भारत ने यहां पर एक काम और कर दिया, इनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। असल में क्या हुआ था, जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका हमले कर रहा था तो बहुत सारे अफगानिस्तानी निकल करके पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और पाकिस्तान की सीमा में जाकर रहने लगे थे। बाद में पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका के निकल जाने के बाद उन तमाम रिफ्यूजियों को फिर से धकेल दिया पाकिस्तान से निकालकर अफगानिस्तान में। जब यह हुआ तो तालिबान ने इस बात का काफी इनकार किया कि भाई ऐसा मत करो, आपके यहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें तमीज से रहने दो, वो सब लोग हिल करके आपकी तरफ से निकल के इस तरफ आएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। भारत ने दाव चल दिया। भारत ने कहा कि जो लोग चल के इधर आ रहे हैं उनके घर बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। अर्थात भारत अब अफगानिस्तान के अंदर उन घरों का निर्माण करवाएगा जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर अफगानिस्तान में वापस लौट रहे हैं। इससे भारत फिर से एक इमोशनल कनेक्ट तैयार करने में कामयाब हुआ है। आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो भारत की इस डिप्लोमेसी में एक बड़ा ही सॉफ्ट पावर का टच है। हमने कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। पहले उनकी क्रिकेट टीम को खड़ा किया, उनके साथ में इमोशनल बॉन्डिंग करी, उनके साथ भूकंप आने पर मानवीय सहायता भेजी, उनके साथ हर उस लो मोमेंट पर खड़े रहे जब उन्हें वाकई में किसी अपने की जरूरत थी। जब उनके अपनों को इस तरह से निकाला जा रहा था तो उनके घर बनाने का हमने वादा कर दिया। इस तरह से अफगानिस्तान के अंदर भारत के प्रति एक ब्रदरहुड की फीलिंग आने लगी। असल में पाकिस्तान ने गुरुवार की रात यानी कि कल
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न तो यही आएगा, तहरीके तालिबान और तालिबान अलग-अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग-अलग हैं। ये बात हमने वैसे तो कई बार बताई है, फिर से एक बार आपको बता दें। देखिए, अफगानिस्तान में जो शासन कर रहा है वो तालिबान है। तहरीके तालिबान, तालिबान की तर्ज पर पाकिस्तान में शासन करना चाहता है। मतलब उसका उद्देश्य यही है कि जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार और सेना है, ऐसे ही हम भी जाकर के वहां पर सत्ता करें, शासन चलाएं, और इस बात को करने के लिए वो सेना को पकड़ पकड़ के मारता रहता है। मतलब बढ़िया नंबर में पाकिस्तानी सेना के लोगों को उधर की तरफ से बलोच आर्मी के क्रांतिकारियों द्वारा और इधर से तहरीके तालिबान के द्वारा मारा जा रहा है। तालिबान चूंकि नाम सेम है तो बहुत आसान लगता है कि ये तो शायद अफगानिस्तान वाला तालिबान है। हालांकि अफगानिस्तान वाला तालिबान इस समय सत्ता में है, वो अमेरिका को पछाड़ करके अफगानिस्तान पर नियंत्रण करके बैठा है, और अब उसी के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में बैठे हुए हैं। ऐसे में भारत ने तो एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि तालिबान ही अफगानिस्तान का शासक है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि भारत ने स्वीकार किया कब? जब रूस ने स्वीकार किया। रूस ने कहा कि हम तुम्हें मान्यता देते हैं। तो एक तरीके से भारत ने रूस के साथ चलते चलते अब अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देते हुए अपने दूतावास ओपन करने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान में भी इसी तालिबान की तर्ज पर तहरीके तालिबान काम करता है, जो कि ऑपरेट अफगानिस्तान की सीमा से करता है। पाकिस्तान का मानना है कि ये पाकिस्तान की सेना को मारते हैं और जाकर के अफगानिस्तान में छुप जाते हैं, और अफगानिस्तान में छुप करके फिर वापस आते हैं, फिर पाकिस्तान की सेना को मारते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान ने कल रात उन्हीं ठिकानों पर जो अफगानिस्तान में है तहरीके तालिबान यानी टीटीपी के, उनको निशाना बनाने का काम किया। एयर स्ट्राइक की जिसकी कुछ तस्वीरें इस तरह के लोकल सोशल मीडिया पर चलती हुई आई। अगेन, सत्यता प्रमाणित नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान की कोई भी आधिकारिक मीडिया नहीं है। तो दो मीडिया चैनल चलते हैं, एक टोलो न्यूज है, एक एएमयू न्यूज है। हमने उन्हीं से कुछ तस्वीरें ली हैं और उन्हीं से ही इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने भी सोर्स का हवाला देते हुए लिखा है कि ऐसे ऐसे कुछ स्ट्राइक रिपोर्ट हुई हैं, जिसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं मरा है ऐसा पता चला है, लेकिन लगभग 10 दुकानें जल गई हैं, यह जानकारी निकल कर आई है। सोर्सेज ने इस तरह की जानकारी भी दी कि पाकिस्तान के पड़ोस में लगे काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी में, रात्रि के समय एयर स्ट्राइक से धमाकों की आवाज सुनी गई थी। काफी सारे धमाके सुने गए थे और पाकिस्तान की तरफ से यह एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई थी, ऐसी खबर निकल करके आई। तालिबान की मीडिया चैनल्स ने सुसाइड बॉम्बिंग पाकिस्तान में क्लेम की है कि भैया अब इसके बदले में कुछ तो किया जाए। लोगों ने इस बात पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया कि यह बात तभी संभव हुई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह पब्लिकली कहा था संसद के अंदर कि अब हमें अफगानिस्तान पर भी कार्रवाई कर देनी चाहिए। लोगों ने इसे रिलेट किया कि पहले तो इनके संसद में इस बात को इस तरह से उठाया जाता है कि हमें अफगानिस्तान पर भी हमला कर देना चाहिए, और अगले दिन ये लोग हमला कर देते हैं। अब ये क्या कहानी है, कब से कब ये बात निकल करके आई? अगर तहरीके तालिबान को निशाना बनाते हुए तालिबान के ऊपर निशाना लगा दिया तो क्या तालिबान चुपचाप बैठ जाएगा? क्या तालिबान इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा? इन सारी बातों पर अब विस्तार से चर्चा करते हैं। असल में पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में की गई यह एयर स्ट्राइक पहली एयर स्ट्राइक नहीं है। वो पिछले साल भी ऐसी ही एक एयर स्ट्राइक किया था जिसमें 46 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान के द्वारा तालिबान के सीमा वाले या अफगानिस्तान के अंदर पट्टिका क्षेत्र में पहले भी एयर स्ट्राइक की जाती रही हैं। आप देखें तो मार्च की मैं आपके सामने तस्वीर दिखा रहा हूं, दिसंबर की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पर पाकिस्तान जब भी तहरीके तालिबान के आतंकियों को निशाना बनाना चाहता है तो वो पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान में चला आता है। पहले चलना आना मुश्किल था जब यहां अमेरिका का शासन था और तालिबान अमेरिका की नाक में दम किए हुए था। लेकिन जब से तालिबान ने शासन संभाला है तब से पाकिस्तान उसे कमजोर मान रहा है। वो ये भूल गया है कि ये वही तालिबान है जिसने कभी अमेरिका को अपने यहां से हटा दिया था। पाकिस्तान ने उस अफगानिस्तान को बड़ा कमजोर कंसीडर करके उसकी सीमा में आए दिन बम फोड़ना शुरू कर दिया है। बस ये उस दिन का इंतजार कर रहा है शायद जब तहरीके तालिबान को तालिबान का सपोर्ट मिल गया तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर बहुत समय से एक्टिव है। 2007 से ये लगातार प्रयास कर रहा है कि ये कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान को निशाना बनाए। 11 साल में 100 से ज्यादा हमले कर चुका है, सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। तालिबान के द्वारा तहरीके तालिबान को, मतलब अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो तहरीके तालिबान को अपनी तरफ से तो मान्यता नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान का मानना यह है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए दुश्मन बना तहरीके तालिबान बिना अफगानिस्तान वाले तालिबान के काम कर जाए, ये संभव नहीं है। खैर, ऐसी खबरें आप आए दिन देखते रहते हैं जो मीडिया के अंदर आती रहती हैं कि साहब इतने लोग मार दिए, ऐसे मार दिए, बदले की कार्रवाई में पाकिस्तान ने तालिबान के लोग मार दिए। ये मीडिया में आए दिन छपता रहता है।
पाकिस्तान के अंदर हुए आतंकी हमलों का अगर आंकड़ा जुलाई से सितंबर तक का ही उठाएं तो 900 से ज्यादा मौतें इन तरह की आतंकी हमलों में बताई गई हैं। ताजा घटना क्या हुई? ताजा घटना अक्टूबर 8 की है, जिस समय पर लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर जैसी रैंक के 11 सैनिकों को तहरीक तालिबान के मिलिटेंट्स ने पाकिस्तान में मार दिया। पाकिस्तान के अंदर 8 अक्टूबर को हुई इस घटना ने पाकिस्तान की सरकार से प्रश्न खड़े कर दिए। असल मायने में पाकिस्तान अभी तक तहरीक तालिबान से निपट नहीं पाया है, और जब नहीं निपट पाया तो यह सरकार पर प्रेशर बनता चला गया। यह घटना खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में थी, और इस प्रोविंस के अंदर हुई इस घटना में पाकिस्तान की सेना के अधिकारी और सैनिकों के मारे जाने से पूरी पाकिस्तान की सेना में एक डर का माहौल था। इससे बचने के लिए सेना ने सेना मंत्री से, यानी कि रक्षा मंत्री से कहलवाया कि साहब अब आप कहिए कि बहुत हो गया, अब हमें इनको खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दीजिए। इसी बात के लिए पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, ये संसद में बोलते हैं कि देखिए, हमसे ही उनको फायदा मिलता है और हमें ही ये लोग मारते हैं। आतंकियों के लिए इनका ये जो बयान था कि उन्हें हमसे ही फायदा मिलता है, हमें ही मारते हैं, इससे इनकी लाचारी दिखती है। वही स्नेक इन बैकयार्ड जो भारत इनके लिए बोलता है कि इन्होंने सांप अपने आंगन में ही पाल रखे हैं, आतंक को ये पालते हुए आए थे, आज आतंक इन्हें ही डस रहा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बेचारगी जो है वो दिखाई देती है। ये कहते हैं कि अब हमारी सेना नहीं सहेगी, हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी, और कार्रवाई करने के लिए हम चाहे अफगानिस्तान में जाएं या कहीं पे भी कोई पनाहगार उनका बैठा हो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो बस उसी पनाहगार का नाम लेकर ये अफगानिस्तान को टारगेट कर रहे थे, और यही करते हुए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, एयर स्ट्राइक हो गई। लेकिन यह सवाल जितना आपको आसान लगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, क्या ये इतना सिंपल था कि जाओ और जाकर अफगानिस्तान पे गोला चढ़ा दो? नहीं, इस बीच में कुछ और बिगड़ा था, और वो क्या था? आपको याद होगा 7 अक्टूबर के दिन मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग हुई थी। हमने आपको यह बताया था कि भारत समेत 7 देशों ने, रूस, चाइना, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज ने अफगानिस्तान से यह कहा था कि तुम अपने एयरबेस बगराम का किसी को यूज मत करने देना। हमने यह कहा था कि किसी को भी अपनी सरजमी का उपयोग अब मत करने देना। यह अफगानिस्तान के लिए जो मॉस्को के अंदर 7वीं बैठक हुई थी, हमने कल वाले सेशन में आपको यह जानकारी दी थी, वहां पर अफगानिस्तान से कहा गया था कि अपनी जमीन का उपयोग किसी को मत करने देना। अफगानिस्तान को यह जो संदेश दिया, इस संदेश को देने में पाकिस्तान उस समय तो साथ बैठा था। अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान ने कहा था हाँ हाँ भैया, किसी को जगह मत देना। लेकिन पाकिस्तान ये जानता था कि इसको पापा बहुत बुरी तरह मारेंगे। तो इसने अभी ताजा ताजा बनाए अमेरिका हैं, ये इसे बहुत कूटेंगे। वो कैसे? असल में अमेरिका चाहता है बगराम एयरबेस, और अमेरिका इसको कहेगा कि यार तुमसे तो हमने कहा था कि तुम बगराम एयरबेस दिलवाओगे अफगानिस्तान में, और तुम उनसे कह रहे हो कि नहीं, आप अपनी जगह मत देना। तो उसने कहा सर, सब लोग मना कर रहे थे तो हम साथ में मना कर दिए। तो बोले अपनी स्वामी भक्ति, अपनी लॉयल्टी जो है वो हमारे प्रति प्रूव करो। तो लॉयल्टी प्रूव करने के लिए लीजिए सर, हम आप पर जाकर गोला फोड़ देते हैं। आपको और क्या चाहिए? आपको यही चाहिए ना कि अफगानिस्तान से हम डरते नहीं है, लीजिए हम जाकर गोला फोड़ देते हैं। आप विचार कीजिए, एक दिन पहले जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुत्तकी से मिला हुआ नेता है, ये सब मिले थे उसमें, वहां पर इससे बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, आपको अपनी जगह यूज में नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन अगले ही दिन जब अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने की बात आई टॉमी को, तो वो तत्काल प्रभाव से जाकर भौंक दिया। तो ये भौंकना यानी कि गोला फेंकना जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान में था, ये किसी को खुश करने के लिए ज्यादा था। इसमें किसी के ना मरने की खबर ने अपने आप में लोगों के सामने बहुत